जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अरदास सुन रहे होते हैं, लेकिन पूरी तब होती है संगत जी जब उसका सही वक्त आता है। गुरु जी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को, मेरी संगत को क्या चाहिए। जो चीज संगत जी हमारे लिए सही होती है वो बिना कहे ही गुरु जी हमें ब्लेस कर देते हैं, लेकिन जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती तो गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि वो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं है। बाद में हमें पछताना पड़े उससे पहले संगत जी, गुरु जी हमें उस चीज को सहन करने की हिम्मत दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सदाशिव, मेरे भोले बाबा, माँ पार्वती, मेरी कालका मम्मा, सारे भगवान आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु के रूप में मिले मुझे मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, माफ करना मेरे गुरु पापा, माफ कर देना। गुरु जी, आपने मेरे मन में विचार डाले कि तू मेरा शुक्राना सत्संग कर, और आपकी बेटी वीरवार के दिन संध्या वेला में आपका शुक्राना सत्संग कर रही है। और पापा कोई गलती हो तो माफ भी कर देना, माफ कर देना मेरे गुरु जी, माफ कर देना। आज 26 दिसंबर है और आपकी बेटी आपका वीरवार को शुक्राना सत्संग कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बखान मैं कर सकूं इतनी तो मेरी हिम्मत है नहीं मेरी औकात है, लेकिन जो आपकी बेटी बोले गुरु जी स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना मेरे मालिक। शुक्र करा गुरु जी तेरा दिन रात, शुक्र करा, शुक्र करा दिन रात गुरु जी तेरे शुक्र करा, शुक्र करा मेरे मालिक तेरा शुक्र करा, शुक्राने की दात बख्शी उसके लिए भी शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे ब्रह्मांड के मालिक। हम अपने इतने तुच्छ प्राणियों पर अपनी नजर डालते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम इतने अभागे, इतने पापी, कितने कितने जन्म के कर्म को ढो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, और आप हमारे कर्म को कटवा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक सदाशिव, मेरे बड़े मंदिर वाले गुरु जी। आप मुझे मेरे गुरु जी के रूप में मिले हो, बस मैं तो आप में ही सब भगवान को देखती हूँ, सब भगवान में सिर्फ आपको ही देखती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी कि तू अब जहां भी देखेगी 7 नंबर ब्लेस तुझे हर जगह मिलेगा। संगत जी, 5 दिन हो गए हैं, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ऐसी ब्लेसिंग दी है कि मैं जहां भी नजर डालती हूँ वहीं पर मुझे 7 नंबर नजर आता है। और संगत जी, गुरु जी ने फोन तो ऐसा ब्लेस कर दिया है कि बैटरी का चार्जिंग नंबर 77717, मैसेज कोई आएगा तो उसका नंबर भी 7, टाइमिंग आ रहा है तो उसका भी 777 एकदम नजर पड़ती है। तो मतलब जहां भी मैं जाती हूँ हर पल पल 7 नंबर मुझे दिखाई देता है। गुरु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज भी गुरु जी ने मेरे साथ वीरवार को शुक्राना किया, सत्संग किया।
संगत जी मुझे मतलब हेल्थ कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी पता नहीं ये हेल्थ प्रॉब्लम कुछ किडनी से रिलेटेड ना हो जाए। अपने मालिक से अरदास लगाई थी गुरुजी से, उनको बोला था कि गुरुजी साथ चलना। तो संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई, तो वहां पर अल्ट्रासाउंड के लिए बैठी हुई थी और तब मेरा नंबर आया। तो मैं कह रही गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मुझे कोई भी इतनी बड़ी परेशानी ना आ जाए, क्योंकि बीमारी तो बाद का बात है, कोई बड़ी बीमारी मिल जाए उससे पहले अगर कुछ पता चलते ही आधे तो हम तभी मर जाते हैं कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अब कौन कैसे हमारा घर चलेगा, कौन घर का काम करेगा, कौन डॉक्टर के चक्कर काटेगा, और शरीर की जो प्रॉब्लम देखनी झेलनी पड़ती है वो अलग होती है, और जो मानसिक टेंशन होती है वो अलग होती है। और संगत जी इतनी लाइफ में इतनी परेशानियां देख ली है, इतनी टेंशन भरी लाइफ देख ली है, तभी तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। जब लाइफ संघर्षों से बहुत परेशान हो चुकी थी तब मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा था 2023 में। उस टाइम कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था कि किसके पास जाए, कहाँ क्या होगा, कौन रास्ता दिखाएगा। तब मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। वो मेरे गुरुजी को सब पता है, मेरे मालिक को वो सब पता है। तो संगत जी मैं भी अल्ट्रासाउंड कराने गई थी कि किडनी से रिलेटेड कोई इतनी बड़ी परेशानी ना निकल जाए, नहीं तो मैं वहां सुनते ही आधी तो मेरा दम वही निकल जाएगा। तो संगत जी उसके लिए भी एक शुक्राना है। जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था तब मेरे फोन में 777 की ब्लेसिंग आई। मैं समझ गई गुरुजी मेरे साथ है। फिर मैं इधर देख रही थी तो एकदम एक लेडी जो वहां पे बैठी हुई थी, उसने शूज पहने हुए थे, उस पर 7 बने हुए थे, 7 संगत जी मैं सोच गई, मैं मन में सोचा वाह गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी ये कोई बाई चांस नहीं हो सकता, कोई और भी तो नंबर हो सकता था शूज पर। क्या 1 से 10 तक सिर्फ 7 नंबर की ही शूज हो सकता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात मेरे गुरुजी वहां पर विराजमान थे और मेरा सब कुछ वही करा रहे थे। संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड कराने चली गई तो उन्होंने जो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम पहले थी वो ही बताई। संगत जी आजकल पता है कि खान पान कितना है, कैसा चेंज हो रहा है, और हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि हम खान पान बिना दवाई जो मेडिसिन खाते हैं उनसे भी हमें, अगर हमारी एक चीज ठीक होती है तो 3 चीजों में साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो संगत जी फिर उसने बताया कि आपको फैटी लीवर है, बहुत ज्यादा हो रखा है, और तिल्ली बड़ी हुई है। तो संगत जी ये तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन मुझे किडनी से रिलेटेड या फिर कोई सिस्ट की लगता था कि किस उसकी वजह से कोई मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं निकला। तो मेरे गुरुजी ने वहां पर मुझे संभाल लिया कि कोई इतनी बड़ी बीमारी होने से बचा लिया, क्योंकि संगत जी आजकल फैटी लीवर और ये तो नॉर्मल आ चुका है, ये तो घर घर में सबको ही हो रखा है। हम कितना भी खान पान से बच ले लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हैं कि सब पता है संगत जी सबको। और हमारी जो दवाइयाँ होती है, हमारा रहन सहन है, रूटीन है, उसके भी नियम कुछ ठीक नहीं है, और लाइफ में जो टेंशन होती है उससे भी ये सब चीजें बनती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे भोले बाबा, शुक्राना मेरे बड़े मंदिर वाले गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी पता नहीं, अब तो गुरुजी से मैं जुड़ी हुई, तो अब तो माता रानी की, कालिका माँ के भी टेलीपैथी होती है, शिरडी वाले बाबा की भी टेलीपैथी होती है, और नीम करोली वाले बाबा की भी वैसे मैसेज आते हैं, जो और गुरुजी बताते हैं वही टेलीपैथी माता रानी, नीम करोली वाले बाबा और साईं बाबा भी बताते हैं वही टेलीपैथी। ऐसा लगता है कि सारे भगवानों ने हाथ रख दिया अपने इस बच्चा पर, सारे भगवान अब ब्लेसिंग दे रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। समझ नहीं आता गुरुजी, संगत जी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। क्या मेरे
मतलब कर्म इतने अच्छे हो गए हैं कि भगवान मुझे भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। अपने बच्चे को उन्होंने गोद में उठा रखा है और हर पल पल वे मेरी सहायता कर रहे हैं, हर पल पल। संगत जी, ये थोड़ी बहुत बीमारी, हेल्थ इशू, ये तो सब चलते ही रहती है। टेंशन भी लाइफ में चलती रहेगी तब तक जिंदगी है। जब भगवान इतने भगवान थे, उन्होंने इतने कष्ट झेले हैं, माता सीता ने इतने कष्ट झेले हैं, वन में रही हैं, 14 साल वन में वास किया और इतने संघर्ष झेले, इतनी कठिन परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी, और खुद भगवान जी ने इतनी इतनी परीक्षाएं दी हैं, मेरे भोले बाबा ने इतनी परीक्षाएं दी हैं। तो संगत जी, हम इंसानों को तो ये थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। कोई नहीं, गुरु जी ने संभाला हुआ है, संभाल लेंगे। गुरु जी, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आज आपने वीरवार को अपना शुक्राना सत्संग कराया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आप मेरे मायके परिवार की रक्षा कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना। आपको पता है कि किस टेंशन से आपने उन्हें बचाया है, उसके लिए भी पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हर उस बंद रास्ता जो आपने खोला हुआ है और खोल रहे हो, उसके लिए भी आपका बहुत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु मालिक, मेरे परमेश्वर, आपने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं डगमगा जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। जब कुछ नेगेटिव हो जाती हूँ, लगता है कि हाथ छोड़ गया है, गुरुजी अब मेरे साथ नहीं है। जब मैं जुड़ी थी तो कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ सत्संग ऐसा हो जाता है कि गुरुजी विश्वास दिला देते हैं, बोलते हैं कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल पल हर समय तेरे साथ हूँ। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे बड़े मंदिर वाले गुरुजी, अपने बखान कराने के लिए शुक्राना, अपने सत्संग की दात देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। कैसे आप अपनी संगत के इतने कष्ट काटते हो, आपने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है गुरुजी, उसके लिए भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे भोले बाबा। गुरुजी, आप सामने बैठे हो और आप अपना शुक्राना सत्संग सुन रहे हो, और आपकी जो चेहरे की स्माइल है, वो तो पता नहीं कितनी अच्छी स्माइल आती है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपने इतना पॉजिटिव बना दिया, कितने कष्ट हम तक आने से पहले ही दूर कर दिए गुरुजी, और कितने कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, आप भी खुश रहो, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और आपका पूरा संगत परिवार भी अच्छे से रहे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरुजी, हम तो आपकी एक सुई के बराबर ही आपका शुक्राना सत्संग कर पाते हैं, लेकिन आपकी जो दिन रात कृपा बरस रही है, वो हमें दिखाई भी नहीं देती कि आप अपने बच्चे पर क्या क्या शुक्राना कर रहे हो, कितनी मेहर बरसा रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं जिस घर में आ जाता हूँ, मेरे स्वरूप आ जाता है, उस घर में मेरा वास हो जाता है। तो संगत जी, और उसके जो मतलब पड़ोस है, उसमें भी मेरी ब्लेसिंग बन जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो संगत जी, मैं एक शुक्राना ये बताऊंगी कि मेरे घर के पास एक पेड़ खड़ा हुआ है। संगत जी, मतलब पूरी गली में 5-6 पेड़ है। तो संगत जी, जो पेड़ मैं मतलब एक बार जब गुरुजी से मतलब कनेक्ट हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं कि मैं इस पेड़ के बारे में सोच रही हूँ कि ऐसा पेड़ गुरुजी मुझे अपने सत्संग में फोन में दिखा दे, या किसी सत्संग में। तो संगत जी, यकीन मानो 2023 में जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो संगत जी उसी तरह का पेड़ और फूल, और गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया, वही सीनरी आ गई। संगत जी, तब मुझे यकीन हुआ था कि सचमुच गुरुजी आप मेरी सुन रहे हो, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे हो। और संगत जी, जिस तरह के फूल उस पेड़ पर खिलते हैं, उसी फूल का मतलब वो टेलीपैथी में फूल आए इस शुक्राना सत्संग में किसी और संगत के। तो गुरुजी ऐसे हमारे हर मन की हर बात का जवाब देते हैं। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे गली में 4-5 पेड़ हैं, तो संगत जी जो मेरे घर के मेन गेट के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर इतना फूल आया हुआ है, इतना फूल आया हुआ है, वो मतलब ऐसा हरा भरा पेड़ हो रखा है
बहुत ज्यादा मतलब अच्छा, उसके फूलों में से भी महक निकलती रहती है। लेकिन संगत जी जो गली के और पेड़ है, मतलब 4-5 पेड़ और है संगत जी, उन पर बाई चांस एक आध फूल आ गया होगा, लेकिन जो घर के मेन गेट का पेड़ है वो फूलों से भरा हुआ है। तो संगत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि जहां जिस घर में मैं आ जाता हूँ उसके चारों तरफ मैं हरियाली बखेर देता हूँ, हर चीज को ब्लेसिंग कर देता हूँ। तो गुरु जी उस पेड़ को भी गुरु जी ने ब्लेस्ड कर दिया है। ये भी मेरे गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है। और संगत जी अब भी मैं गुरु जी का मैसेज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो संगत जी इस टाइम भी जो मेरी चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग नंबर है कि जितनी बैटरी रह गई है उस पर भी 7 नंबर आ रखा है, 37 नंबर, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग आ रखी है। और संगत जी जो भी टाइमिंग है वो भी 7:54 PM हो गए हैं, उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग आ रखी है। तो संगत जी साक्षात गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और अपने इस बच्चे से शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। और संगत जी मेरे सामने टीवी भी खुला हुआ है, संगत जी टीवी खुला है तो उसमें भी जो मतलब हमारा आज मानसून का जो टेम्परेचर है जो सेल्सियस में दिखाया हुआ है वो भी 17 डिग्री सेल्सियस दिखाया हुआ है। और जो टीवी में टाइमिंग आ रहा है वो भी 7:55, मतलब हर जगह 7 नंबर की गुरुजी ने बारिश की हुई है। इतनी बारिश की हुई है कि लगता है कि गुरुजी क्या है ये सब। तो गुरुजी ने इतने बड़ा 7 नंबर से इतनी ब्लेसिंग दी हुई है मुझ पर। गुरुजी आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, आपकी क्या कृपा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन गुरुजी अगर 7 नंबर की आप ब्लेसिंग दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरे प्रभु मेरे लिए कुछ अच्छे ही कर रहे हैं। गुरुजी आप कुछ तो मेरे लिए ब्लेस्ड कर रहे हो। आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही है गुरुजी कि मैंने तेरे लिए वैष्णो देवी की दात बकस्ती तैयारी कर ले मेरे मालिक, अगर आप मुझे भेजना चाहते तो मैं जरूर जाऊंगी। आप कह रहे हो कि खुशियां मनाने के दिन आ गए, तेरे घर मिठाइयां बटेंगी, तू भी खाएगी और सबको घर घर में बांटेगी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। आपकी बातों को सराखों पर गुरुजी अगर खुशी होएगी तो वो खुशी से आपको भी मिठाई खिलाएंगे और सबको खिलाएंगे गुरुजी, सबको। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अपनी बच्ची का इतना ध्यान रखने के लिए। मेरे गुरु महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरी आपसे एक अरदास है, आप मेरे मन की सारी बातें जानते हो कि आपकी बेटी जो सत्संग में भी नहीं बोल रही है गुरुजी, आप उस बात को भी जानते हो गुरुजी। तो गुरुजी उस अरदास को पूरी कर देना। कुछ बात ऐसी होती है कि हम वो नहीं सत्संग में भी बता सकते गुरुजी। तो गुरुजी आप सब जानते हो, मेरे मालिक आप सब जानते हो, मेरी वो अरदास भी पूरी कर देना। और गुरुजी नए साल पर आपकी बेटी आपके पास आना चाहती है, आपसे मिलने आना चाहती है गुरुजी। प्लीज अपने इस बच्चा को अपने पास बुला लेना गुरुजी। आपसे मिलना चाहती है, आपके दर्शन करना चाहती है गुरुजी। नए साल पर अपनी इस बेटी को अपने दर्शनों की दात बकसना, अपने बड़े मंदिर बुलाना। गुरुजी बड़ा मन करता है आपके डुगरी मंदिर आने का भी, उसके भी दर्शन कराना गुरुजी, उसके भी दर्शन कराना गुरुजी। गुरु पापा अगर आपकी बेटी से कोई गलती भी हो जाए ना शुक्राना सत्संग करने में और लेट सेट भी हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि गुरुजी आपकी बेटी को बड़ा चढ़ाकर ज्यादा बात करनी नहीं आती, कम बोलना पसंद है गुरुजी। आप भी कम ही बोलते तो और आपकी बेटी भी कम ही बोलती है। जो गुरुजी है, जो बात है गुरुजी वो जायज बात मैंने आज आपको बताई है गुरुजी। तो गुरुजी अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना। और कोई भी दिन रात कोई भी गलती हो जाए हाथों से, इन आंखों से, मुंह से बोलने में, कानों से सुनने में, तो गुरुजी माफ कर देना, माफ कर देना गुरुजी। लेकिन आप अंग संग रहना, अपनी इस बेटी का हाथ पकड़े रहना गुरुजी, पकड़े रहना गुरुजी। और अपना शुक्राना सत्संग भी स्वीकार कर लेना गुरुजी, क्योंकि आपके सहारे के बिना गुरुजी किसी का सहारा नहीं है, किसी का सहारा भी नहीं है गुरुजी। बस सबसे बड़ा सहारा आप हो और आपकी बेटी आपसे अरदास करती है। कुछ भी बात हो तो गुरुजी गुरुजी करती रहती है। गुरुजी मेरे गुरुजी, गुरुजी मैं किसी भगवान का नाम नहीं लेती गुरुजी, प्लीज भगवान के मंदिर जाओ, उस माता वहां जाओ, क्योंकि मुझे गुरुजी आप में सब कुछ दिखते हो। बस मैं गुरुजी कहती हूँ, कुछ भी को पता चलता है किसी को कोई परेशानी तो मैं बोलती हूँ मेरे गुरुजी के मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ।
छतरपुर वाले गुरु जी के पास जाओ, वो सबको सही कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। ना भी ठीक हो, कर्म इतने खराब है आजकल, ना भी ठीक हो, लेकिन हमें पॉजिटिव तो कर देते हैं, हमारे रास्ते तो आसान कर देते हैं, हमारे कर्म तो काट देते हैं। हमारे कितने कितने बुरे कर्म है वो तो गुरुजी काट देते हैं। और जिंदगी तो गुरु हमारी उसी दिन जाएगी जिस दिन उस गुरुजी मालिक की नजर है। जब तक उन्हें देनी है वही देंगे, जिस दिन खत्म करनी होगी वही खत्म करेंगे। तो किस बात का डर, किस बात का डर है कि हमें ये भयानक बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, लेकिन हमें ये तो शांति है ना कि भगवान की नजर हम पर पड़ी हुई है, जैसा करेंगे वे। हमारे हाथ में तो ना ठीक होने का पता और ना ही बीमार होने का पता। नहीं हम अपने कहने से अपने आप बीमारी ठीक कर सकते हैं अपनी, ना ही हम किसी, अगर हमें लाइलाज बीमार हो जाए ना डॉक्टर उसको ठीक कर सकते, जब तक मालिक की नजर नहीं पड़ेगी। मेरे मालिक उसको ठीक करेंगे, मेरे मालिक उसी डॉक्टर के पास भेजेंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका मंत्र जाप करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे बड़े मंदिर वाले गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।